हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं पूनम आ गई न्यू एक स्टोरी लेकर, जो माता रानी का है, माँ संतोषी का एक कहानी है जो बहुत अच्छा है। जो भी सुनते हैं उनका सुनने मात्र से उनका जीवन में लाइफ में चेंज होता है। बहुत आदमी की इच्छा होता है अपना जीवन में कुछ करने को, नहीं कर पाते हैं, सफलता नहीं मिलता है। उनके लिए है माता रानी बहुत ही दयालु है, सबको अति करती है, सबका मन्नत पूरा करती हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए क्यों ना मैं पढ़ती हूँ। मैं माता रानी के संतोषी माता की किताब है तो मैं पढ़ती हूँ। देखिए लिखा हुआ है जय श्री संतोषी माता। तो मैं उनका आज की कथा पढ़ूँगी। तो मैं सोच रही थी कि पढ़ रही हूँ तो क्यों ना मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका लाभ चाह पाऊँ। तो इसीलिए मैं आज की किताब पढ़ूँगी। आप लोग बन रही है लाइव में, वीडियो में आप लोग कंटिन्यू वीडियो को उपस्थित करिएगा। माता रानी की संतोषी माता की कहानी सुनिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा बोलते हैं कि सुनने मात्र से लाइफ चेंज होता है आदमी के। जो भी इच्छा होता है, मनोकामना होता है, पूरी हो जाता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। अच्छे से ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि माता रानी की कथा स्किप नहीं किया जाता है। जो भी मेरे दोस्त सुन रहे हैं उनको मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप लोग पूरे ध्यान से, मंथन से मेरे संतोषी माता की कथा सुनिएगा। सुनने से बहुत लाभ होगा आप लोगों के जीवन में। मैं शुरू कर रही हूँ। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे, 6 कमाने वाला, एक निकम्मा। बुढ़िया माँ बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे जो कुछ बचता सो सातवें को देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार ना करता। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह हंसकर कहा, देख लोगे तब तुम मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्यौहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र ओढ़ रसोई घर में सो गया और कपड़े में से देखता रहा। फिर 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार का भोजन परोसती है और उन्हें आग्रह करके जिमाती है। वह यह सब देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे तब माँ उनकी जूठी थालियों से लड्डुओं के टुकड़े उठा उनका एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए। दोस्तों आप लोग ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ माँ, आज ही चला जा रहा हूँ। यह कहकर वह अपने घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। उसने जाकर कहा, दोहो हम जावे परदेश को, आवे कुछ कल, तुम रखियो संतोष से धर्म अपने पाल। वह बोली, जाओ पिया, हमारो सोच ना हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। बहुत अच्छी अपने पति के बोलती है। देहू निशानी अपनी देख धरो धीर, सुधी मती बिसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले और अपने कुछ निशाने मुझे दे। वह बोली, वह बोली, मेरे पास क्या है, हाथ में गोबर भरा है। यह कहकर
उसको पीठ पर गोबर वाले थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश चौंका। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी। बोला, रह जाओ लड़के। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 से 12 बजे रात्रि तक नौकरी पर जाने लगा। थोड़े ही दिनों में दुकान का समस्त लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचने का काम करने लगा। साहूकार के 6-7 नौकर थे। वह सब आपस में कहने लगे, यह बड़ा होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया। दोस्तों अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया। और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़ बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इधर घर में उसके लिए जो रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रखी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इस प्रकार बहुत दिन गुजर गए। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां संतोषी माता की कथा कह रही थी। वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, हे बहनों, तुम किस देवता का उपासना करती हो और इसके करने से क्या फल होता है तथा इस व्रत करने की क्या विधि है? यदि तुम मुझे इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी, मैं तुम्हारा उपकार मानूंगी। तब उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है और घर में लक्ष्मी आती है तथा मन की चिंताओं दूर होती है। घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। पुत्रहीन को पुत्र मिलता है और स्वामी बाहर गया हो तो शीघ्र ही आवे। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिले। राज दरबार में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो तो शीघ्र ही निपट जावे। कलह कलेश की निवृत्ति हो। सुख संपत्ति आवे। घर में धन जमा हो। पैसा जायदाद का लाभ हो। रोग दूर हो जाए और जो कुछ मन में कामना हो यह सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाए। इसमें कोई संदेह नहीं है। तब वह पूछने लगी कि यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो आपकी बड़ी कृपया होगी। वह स्त्री को कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ और चना लेना हो तो 5.25 आने का लेना। 1.25 रुपया का भी सहूलियत के अनुसार लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इस बीच
इस बीच व्रत टूटे नहीं, लगातार नियम से पालन करना। सुनने वाले कोई ना मिले तो दीपक जला उसके आगे जलपात्र को सामने रख कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे जब तक कार्य सिद्ध ना हो जाए हो। नियम पालन करना। और सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करे। 3 मास में माता फल देती है। इसी में यदि किसी का आग्रह खोटे हो तो भी माता एक वर्ष में कार्य सिद्ध कर देती है। फल सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर चना का साग बनाना। 8 लड़कों को इसमें भोजन कराना जब तक वो दोस्तों आप लोग जुड़े रहिए वीडियो में, ठीक है। कराना जहाँ तक हो सके देवर जेठ जेठानी भाई बंधुओं के ही कुटुंब के लड़कों को भोजन और उन्हें भोजन कराना तथा यह शक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूजा करना। उस दिन घर या बाहर खटाई ना खाने पाए। यह सुनकर वह बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी का बोझा। दोस्तों आज का यहीं तक रहने देती हूँ। कल फिर आधा का इसके आगे के पार्ट में पढ़ूंगी। तब तक लिए आप लोगों को वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, बहुत सारा पेज है इसमें। माता रानी की कहानी बहुत है तो आप लोग बोर हो जाएंगे पूरा सुनेंगे, तो इसीलिए मैं आज की यहीं तक रख देती हूँ। लड़के की लकड़ी का बोझा बेचा है, यहीं तक आज का है कहानी। मैंने कहा था कल के फिर सुनाऊंगी मैं। इसको स्किप नहीं करना चाहिए, पूरा पढ़ना चाहिए एक बार, किंतु मैं पूरा पढ़ दूंगी तो आप लोग सुनेंगे नहीं पूरा कहानी। तो आज मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोग को पूरा कहानी सुनाऊंगी, ठीक है। आप लोग वीडियो में पूरा वीडियो को वॉच करिएगा तो मैं आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इतना कहानी तो मैं पूरा अभी बहुत ज़्यादा है, अभी बनाऊंगी तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, पूरा पढ़ूंगी तो 1 घंटा से बेसी को आधा घंटा के हो जाएगा, तो आप लोग इतना देर टिकेंगे नहीं। तो मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक निकाल के मैं फिर इसी टाइम पर वीडियो लेकर आऊँगी आप लोगों के सामने। तब तक लिए नमस्ते।